एसबी के न्यूज से मैं अजय गेरा। हमारे साथ है अभिलाषा सिहाग मैडम जी, जो कि जोगीराम सिहाग जी की बेटी है। यहाँ डोर टू डोर कर रही है सैनियन मोहल्ला में, और यहाँ जोश आप जनता का देख सकते हैं। हम लोग यहाँ पर लाइव इंटरव्यू कर रहे हैं इनका। जी अभिलाषा मैम, हम लोग जोश आपका देख रहे हैं, जबरदस्त जोश है। अभी गाना चल रहा था, कसूता नेता से जोगीराम, क्या कसूती बात है बता दो एक बारी। पापा की सबसे कसूती बात उनकी ईमानदारी है, उनकी छवि है, और लोगों में जो प्यार है उनके लिए, वो उनकी शक्ति है। लोगों का प्यार उनकी शक्ति है। चलो देखो, आप यंग हो, हाँ जी। एक नेता, हम पिताजी को छोड़ दें, हाँ जी। पिताजी नेता नहीं है, हाँ जी। आप किस लीडर को वोट करना चाहोगे? अच्छा, कैस मतलब पर्सनैलिटी से वो कैसा होना चाहिए, क्या उसमें कमियां होनी चाहिए, क्या उसमें अच्छाइयां होनी चाहिए, देश के लिए क्या भावना होनी चाहिए, उस तरह का एक एज ए यंगस्टर्स जो है। एज ए यंगस्टर मैं कहूँगी दुष्यंत चौटाला भाई साहब, इसलिए नहीं क्योंकि वो हमारी पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, हमारे नेता हैं, पर इसलिए भी क्योंकि उनकी जो सोच है, उनके जो आदर्श हैं, उनकी जो युवा पीढ़ी के लिए मेहनत करते हैं या काम करने का जो तरीका है, वो बहुत जोशीला है, वो बहुत प्रेरणा देता है, इंस्पायरिंग है। और एज अ यंगस्टर मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि हमारे पार्टी के नेता ऐसे हैं। जी, आपकी पार्टी के नेता ऐसे हैं, जोशीले हैं, यंगस्टर हैं, काम करने हैं, मेहनत करने वाले हैं। जोगीराम जी में क्या खास बात है, उनको जनता को क्यों सपोर्ट करना चाहिए? सिंपल सी बात है, पापा यहाँ पे 17 सालों से घूम रहे हैं, पापा का हल्का है, लोग पापा को बहुत पसंद करते हैं, पर इसलिए भी करते हैं क्योंकि पापा बिल्कुल लोगों के बीच में रहते हैं। हाँ, तो लोग वापस चले जाते हैं दिल्ली चले जाते हैं, अपने वापस काम में चले जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, पर पापा गांव में रहने वाले हैं। शहर में भी उनको इतना मन नहीं लगता जितना लोगों के बीच में मन लगता है। भाई जोगीराम सिहाग जिंदाबाद। और उनकी सबसे बड़ी बात उनकी ईमानदारी है। मेरे पिता राजनीति छोड़ सकते हैं पर छल कपट कभी नहीं कर सकते हैं, ये उनकी सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो ये बात मान सकते हैं, हमारे चैनल के माध्यम से जनता ये बात मान ले कि ईमानदारी नहीं छूटेगी, चाहे कुछ भी छूट जाए। सब कुछ छोड़ देंगे पर अपनी ईमानदारी कभी नहीं छोड़ेंगे। बीजेपी में क्या कारण था, बीजेपी छोड़ दी, फिर उन बीजेपी जो छोड़ी या उन्होंने छुटवाई या जो भी वजह रही, क्या कारण? बात धोखे की थी, बात जब पापा के मान सम्मान की थी। एक तो होता है कि आप पार्टी के लिए काम कर रहे हो, आप अपने हलके के लिए काम कर रहे हो, अपने लोगों के लिए काम कर रहे हो। अगर पार्टी उसको फिर भी इग्नोर करे, फिर भी जो अच्छाई है, मुझे हमेशा विश्वास था कि हमारी जो बीजेपी की लीडरशिप है वो अच्छे इंसानों को आगे लाएगी। आप बिलीव नहीं करेंगे, एक बार मैंने प्राइम मिनिस्टर मोदी को लेटर भी लिखा था, ये कहने के लिए कि मुझे हमेशा लगता था कि आप अच्छे लोगों को आगे लाओगे, बढ़ावा दोगे। मैं भी एक पत्रकार रह चुकी हूँ, इसलिए मैंने लिखा था, और ये बस ये सोच थी मेरी, एक ये विश्वास था मेरा बीजेपी में कि वो आप हमेशा अच्छे लोगों को आगे लाएंगे। पर जो उन्होंने पापा के साथ करा, 2 बारी नहीं 3 बारी जो पापा के साथ किया, वो दिखता है कि उनको अच्छे लोगों की जरूरत नहीं है, उनको मेहनती लोगों की, साफ छवि लोगों की, जो राम का नाम लेने वालों में है, उनको उनकी कोई ज़रूरत नहीं है। उनको वैसे लोग चाहिए जो उनके लिए सब पैसा कमा सके, जो उनकी चापड़ूसी या जो उनको ज़्यादा फेवर कर सके, वो मेरे पिता से होती नहीं है। मेरे पिता ईमानदार हैं, जो है मन में साफ बोलते हैं, वो उनको पसंद कभी नहीं आएगा। देखिए, सब लोग आप जो है कैंपेन के अंदर जुटे हुए हैं, माता जी भी जुड़ी हुई हैं, भैया भी जुड़े हुए हैं, एक्चुअली होना भी चाहिए। क्या होता है कि हम लोग, एक छोटा बच्चा आया तो इसकी दोस्ती छोटे बच्चे से ही होती है, और फादर साहब हैं आपके, तो जिस हिसाब से उनकी एज है तो उनका सर्कल भी उसी टाइप का होता है। आप लड़की हैं, महिला है, आपका एक अलग जुड़ाव है, भैया का एक अलग जुड़ाव है, आप मेहनत कर रहे हो। अपने एज के यंगस्टर्स को क्या मैसेज देना चाहोगे? मेरा मैसेज सभी यंगस्टर्स को ये है कि जिस नेता को भी चुनो, आप सोच समझ के चुनना है, क्योंकि बात हमारे भविष्य की। हमारे पेरेंट्स की जनरेशन जो है वो एक तरह से जी चुकी है, उन्होंने अपने 40, वो अपने 50 के घर में है, 60 के घर में है, उनका जो मेन जीवन है वो कट चुका है। हमें अपना जीवन आगे बढ़ाना है, और इसलिए हमें अपने प्रदेश के, अपने देश के और हमारी खुद की फैमिलीज़ के लिए जो सबसे ज़्यादा लाभदायक है, हमें उस चीज़ को वोट करना है। ये देखना है कि हमें कौन रोज़गार दे सकता है, कौन हमें आगे बढ़ावा दे सकता है, ये हमें बहुत ज़रूरी सोच के आगे हमने वोट देना है।
आप जो एकदम कंटिन्यूटी रेगुलरली जो मतलब एक्टिवली आप इनको सपोर्ट कर रहे हो, तो क्या एक्टिवली आप लोगों की प्रॉब्लम्स के टाइम पर जब वो भगवान करे वो एक विधायक बने, जब वो लोगों को जरूरत होगी तो वो जोगीराम सिहाग जी के पास जाएंगे, या जो लोग आपको देखकर वोटिंग करेंगे आप भी उनकी सपोर्ट करोगे? देखिए, मुझसे ज्यादा लोग पापा को जानते हैं। लोग ये भी जानते हैं कि हम दिल्ली में रहते हैं, हम यहाँ पे इतने रहते नहीं है। मुझसे ज्यादा उनका प्यार पापा से है। और ऐसे मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि खोट हम में हो सकता है, मेरे भाई में हो सकता है, मुझ में हो सकता है, पर मेरे पिता में खोट नहीं हो सकता। और ये मैं एक बेटी की तरह नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि वो ईमानदार इतने हैं इसलिए बोल रही हूँ। आप उनके पास जाओगे, वो आपको कहीं और, ये नहीं है कि आपको चंडीगढ़ भगवाएंगे, दिल्ली भिगवाएंगे, इस जगह पे इस ऑफिसर के, दूसरे ऑफिसर के। पापा का सिंपल सा तरीका है, जो भी काम है फोन वहीं पे फट से फट कर देते हैं। अगर पापा सत्ता में आते हैं, अगर लोगों का आशीर्वाद होगा, तो लोगों को भागने की जरूरत नहीं होगी, लोगों को मेरे तक आने की भी जरूरत नहीं होगी। पापा उसको वही काम पूरे करेंगे। चलिए, यंगस्टर्स को आपका वादा कि दुख दर्द तकलीफ में आप उनका साथ दोगे? बिल्कुल। फादर साहब भी साथ देंगे? पापा ज्यादा साथ देंगे। पापा की तो आपको चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। इसके अलावा क्या आप भी बरवाला से जुड़ी हैं? बरवाला की दिक्कतों तकलीफों को जानते हो? जी जरूर। मैं पिछली बार जब पापा यहाँ से निर्दलीय लड़े थे इलेक्शन, तब भी मैंने बरवाला शहर की बागडोर संभाली थी। तो इस बारी भी मैंने कहा है कि मैं सिर्फ बरवाला शहर में रहूंगी। यहाँ पे मेरी सहेलियाँ हैं, दीक्षा है, अब जसप्रीत बन गई है, तो यहाँ पे मेरी सहेलियाँ हैं, यहाँ पे रिश्तेदार हैं, जहाँ पे अंकल्स हैं, ताऊज हैं, जिनको मैं जानती हूँ। मंडी में हैं, जो मेन रोड पर हैं, अब मैं वहाँ पे लोगों को जानती हूँ। और वो एक लगाव है जो मैं शायद नाम भूल जाती हूँ, पर ये है कि किसके घर जाके मैंने चाय पी हुई है पहले, तो वो लगाव है अभी भी। वेरी गुड। तो बरवाला के अंदर आप डेवलपमेंट में, आप भी लोगों का, आपका भी देखो जुड़ाव हो जाता है, आप जुड़ रहे हैं, तो आप भी बरवाला की डेवलपमेंट में अपना माइंड लगाएंगी, अपनी तन मन धन साथ देंगी उसका? हर एक जो ऑप्शन आएगी, हर एक ऑप्शन जो लोग आगे रखेंगे, उसको सोच के विचार के, और अगर बहुत ज्यादा बेहतरीन ऑप्शन होगी, पिताजी को जरूर कहेंगे कि आगे विधानसभा में उठाओ। सरकार चाहे किसी की हो, चाहे दुष्यंत भाई साहब की हो, दुष्यंत भाई साहब सीएम बने, कि हर एक प्रचार को आगे आपने सीएम तक पहुंचाना है। क्या लगता है इस समय आप जो कैंपेन कर रहे हो, इनका जोश तो हम देख रहे हैं। देखिए, होता तो यही है, जितने लोग सपोर्टर होंगे, जो लोग कार्य करते हैं, वो मेहनत करते हैं, उसी के दम पे रिजल्ट्स आते हैं। फिर भी आप जब दौड़ रहे हो, पब्लिक में जा रहे हो, तो पब्लिक से कुछ नेगेटिव रिपोर्ट्स भी आ रही हैं? मेरे पिता के लिए तो एक भी कोई नेगेटिव रिपोर्ट नहीं है। आप ऐसा कीजिए, आप हर एक विरोधी के लिए भी आप विरोधी के जो सपोर्टर्स हैं उनको भी फोन करके पूछ लीजिए कि जोगीराम सिहाग में एक गलत बात बता दीजिए। आप कोई भी एक बात बताएंगे, मैं मान लूंगी मेरे पिता में कमी है, पर आप किसी भी विरोधी के भी आप फोन करके पूछ लीजिए। जोगीराम सिहाग जिंदाबाद, जोगीराम सिहाग जिंदाबाद, जोगीराम सिहाग जिंदाबाद, बरवाला का विधायक कैसा हो, बरवाला का विधायक कैसा हो। भाई बहुत बहुत धन्यवाद मैडम का, बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया इन्होंने, बहुत अच्छी बातें कही हैं, और जरूर पब्लिक के दिलों में ही अपनी जगह बनाएंगे ऐसे मुझे लगता है। लेकिन मेरे लिए एक नारा, एक और, भारत माता की, भारत माता की जय हिंद, जय भारत। सवाल भारत के पर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसको लाइक, कमेंट और शेयर करके और लोगों तक पहुंचाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे